नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, ईवी लर्निंग का जो कोर्स हमने YouTube पे चालू किया है, काफी ज्यादा लोगों ने रिएक्ट किया है। बैटरी का जो रिपेयरिंग का तरीका मैं सिखा रहा हूँ, काफी लोगों को पसंद आ रहा है। तो आज भी हम बैटरी का रिपेयरिंग सीखेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जुगाड़ वाले तरीके से हमने एक बड़े लिथियम आयन बैटरी का जो सेट है उसको किस तरीके से हमने रिपेयर किया था, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगा था। आज का जो वीडियो है उसमें हम एक इंटरनल रेजिस्टेंस टेस्टर, जिसको हम IR टेस्टर बोलते हैं, उसका यूज करेंगे और जानेंगे किस तरीके से हम जल्दी से जल्दी किसी भी बैटरी पैक को रिपेयर कर सकते। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखेंगे। तो दोस्तों, हम देखेंगे कि हमारे पास जो बैटरी पैक हमने खोला हुआ था, इसको हमने पिछली बार रिपेयर करते हुए आपको दिखाया था। लेकिन हमने इसमें पिछली बार क्या किया था, एक एक बैटरी को चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करके लंबा टेस्टिंग किया था, बहुत ज्यादा टाइम लिया था। अगर आप बहुत ज्यादा सेल्स को टेस्ट कर रहे हैं, तब आपको जल्दी जल्दी टेस्टिंग करने का कोई ऐसा डिवाइस चाहिए जो आपके काम को आसान बना दे। ये सभी लिथियम आयन के सेल्स हैं। अगर हम इनको ऐसे ही देखेंगे तो ये सब के सब एकदम परफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल नए हैं। लेकिन हम इसकी क्वालिटी का अंदाजा सिर्फ देखकर पता नहीं लगा सकते। इसके लिए हमें इस बैटरी के अंदर झांकना होगा। अंदर झांकना होगा का मतलब है हमें इसके अंदर के रेजिस्टेंस को चेक करना होगा। जी हाँ, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को, जिसको हम IR वैल्यू कहते हैं। और IR वैल्यू को चेक करने के लिए हमें IR टेस्टर चाहिए। अगर आप मुझे ये पूछोगे कि हम साधारण मल्टीमीटर से भी तो इसका रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक साधारण मल्टीमीटर अगर कम से कम जो रेजिस्टेंस है वो चेक करना चाहेंगे तो 1 ओम से कम चेक नहीं कर सकते। लेकिन बैटरी की बात करूं, सेल की बात करूं, तो इसके अंदर जो है 1 ओम का 1,000वां भाग उसको चेक करना रहता है। यानी कि हमें ओम चेक नहीं करना है, हमें मिली ओम चेक करना है। तो सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस यानी मिली ओम के वैल्यू को नापने के लिए हमें कुछ स्पेशल डिवाइस चाहिए। तो अगर आप टेक्निकल फील्ड से होंगे तो आपको पता होगा, केल्विन ब्रिज से हम इसके वैल्यू को नाप सकते हैं। आपने देखा होगा केल्विन ब्रिज में 4 सिरे होते हैं रेजिस्टेंस को नापने के लिए। तो मेरे हाथ में जो बॉक्स आप देख रहे हैं, इसको खोलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये उसी केल्विन ब्रिज पर काम करता है। एक साधारण मल्टीमीटर के प्रोब में हमने देखा होगा कि सिर्फ 2 सिरे होते हैं। इसके जो 2 सिरे हैं उसमें कुल मिला के हमें 4 सिरे मिलेंगे। तो ये सब हम इस आगे देखेंगे। और दूसरी बात, एक साधारण मल्टीमीटर में हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस हम नापते हैं वो DC वोल्टेज सप्लाई करके हम नापते हैं। अगर हम AC सप्लाई देके नापेंगे तो रेजिस्टेंस और ज़्यादा एक्यूरेट आता है। तो इसमें हम देखेंगे कि 1 किलोहर्ट्ज AC फ्रीक्वेंसी के साथ ये रेजिस्टेंस को नापता है। यानी कि बहुत ज़्यादा बारीक वैल्यू हमें मिलता है, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू मिलता है। चलिए देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। ये है RC3563 इंटरनल रेजिस्टेंस टेस्टर, यानी कि IR टेस्टर। ज्यादातर जो लिथियम बैटरी के पार्ट्स आते हैं, उसके जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं, वो चाइना ही सप्लाई करता है। ये भी एक चाइनीज मॉडल है और सबसे ज्यादा यूज इसका किया जाता है IR वैल्यू को नापने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका जो मैनुअल है, ये देख सकते हैं, बैटरी इंटरनल रेजिस्टेंस टेस्टर, इसका मैनुअल है। इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी वीडियो को देखने के बाद। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें प्रोब जो मिलते हैं, ये 3 टाइप के प्रोब हमें मिलते हैं। एक ये चिमटा वाला, इसमें हम सेल को इस तरीके से किनारे से चिमटे से पकड़ सकते हैं। और ये एक दूसरा है, इसमें हम बीच में सेल को फंसा सकते हैं। और एक जो हमारा जो मल्टीमीटर में यूज होता है, उस टाइप का प्रोब दिया हुआ है। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हर प्रोब में 4 सिरे मिलेंगे। यहाँ आप 4 पॉइंट देख सकते हैं और यहाँ पर मल्टीमीटर के किनारे आप इस 4 वैल्यू को भी देख सकते हैं। ये थोड़ा स्प्रिंग एक्शन के साथ काम करता है ताकि अच्छे से ये टच हो जाए। तो आप इन तीनों प्रोब में से किसी को भी यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। फिलहाल मैं अभी इसको यूज करूंगा। तो ये तो रही बात प्रोब की। सबसे अपना मेन जो डिवाइस है उसको पहले देखते हैं। ये है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस टेस्टर, यानी कि IR टेस्टर। इसका जो मॉडल है RC3563 लिखा हुआ है। तो ये न सिर्फ लिथियम आयन बल्कि लेड एसिड बैटरी को भी टेस्ट करने का काम आता है। एक साधारण मल्टीमीटर की तुलना में ये 10 गुना ज़्यादा रेट में आता है। खासियत ये है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रेजिस्टेंस को मेजर करता है।
और इसका जो रेंज है हम देखेंगे, इसके पीछे लिखा हुआ है 0 से लेके 100 वोल्ट डीसी नापता है और 0 से लेके 200 ओम का रेजिस्टेंस वैल्यू नापता है। और इसका जो प्रोब है यहाँ हम देख सकते हैं, इसको हमें यहाँ पर लगाना रहता है और यहाँ पर टाइप सी का यहाँ पोर्ट दिखाई दे रहा है, इसी से हमें इसको चार्ज करना है। जब मैं इसको खरीदा था इसके अंदर कोई भी सेल नहीं लगा था, ये पूरा डेड था, काम नहीं कर रहा था। फिर मुझे लगा ये खराब होगा, लेकिन जब मैंने इसको खोल के देखा तो इसके अंदर बैटरी ही गायब था। हो सकता है आपके साथ ऐसा हो, तो घबराने की बात नहीं है। एक लिथियम पॉलीमर वाला 3.7 वोल्ट का जो आता है 500 mAh 1000 mAh का, उसको आप लगा के आराम से इसको चालू कर सकते हो। तो शायद नए नए जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उसमें बिना बैटरी का हमें मिलता होगा, उसमें हमें लगाना पड़ सकता है। अब हम इसको लगा के देखेंगे। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था, यहाँ 4 पॉइंट मिलेंगे, इस तरीके से लगा लेना है और इस तरीके से मुझे टाइट कर लेना है ताकि ये निकले ना। फिलहाल मेरा ये अभी चार्ज है। यहाँ पर मुझे बीच का जो बटन है ये मेरा ऑन का है, थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ ऑटो लिखा हुआ है, मतलब इसका जो रेंज है वो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा नापते समय। और सेटिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर सेटिंग का बटन है, ये देख सकते हैं। ये अलग अलग टाइप के आपके सेटिंग मिल जाएंगे। ये आपका वर्जन वगैरह चेक करने के लिए है। लैंग्वेज, सीरियल पोर्ट। यहाँ सीरियल पोर्ट का एक बहुत बड़ा चीज़ आपको बताना चाहूँगा। जब हम अपने कंप्यूटर से या किसी भी सीरियल मॉनिटर से हम कनेक्ट करेंगे अपने इस टाइप सी पोर्ट को, तो 115200 बाउट रेट में हमें इसका जो डाटा है चेकिंग करते समय इंटरनल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है वो हमें सीधा अपने कंप्यूटर में मिल जाएगा। उसको हम एक्सेल फाइल में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लिथियम वाले हैं, ये सब नए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन सा अच्छा क्वालिटी का है, कौन सा बेकार क्वालिटी का है। तो ये सब मैं आज इससे चेक करके पता करूंगा। तो अगर मैं बात करूं सबसे अच्छे क्वालिटी का या फिर नया वाला सेल, उसका IR वैल्यू 0 के आसपास होना चाहिए। अगर मैं इसका जो रेंज बोलूँगा तो 0 से लेके 20 मिली ओम के रेंज में होना चाहिए। 20 मिली ओम के अंदर है, मतलब आपका जो सेल है वो बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, बिल्कुल नया हो सकता है। अगर उसके बाद बात करूं जो काम चलने लायक सेल है, मतलब ठीक ठाक या बहुत दिनों से जो चल रहे हैं, यूज हो रहे हैं, उनका IR वैल्यू थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है अच्छे वाले के कंपेयर में। उनका जो IR वैल्यू है वो 20 मिली ओम से थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 20 मिली ओम से लेके 40 मिली ओम। इसको हम काम चलने लायक सेल बोल सकते हैं। और जो खराब सेल होता है, जो बहुत दिनों से चल चुके हैं, रिजेक्ट हो चुके हैं, या मार्केट में जो मिलते हैं खराब क्वालिटी के, उनका जो वैल्यू है IR वैल्यू 40 मिली ओम से वो ज़्यादा का हो सकता है। तो अगर आप सेल को असल में जानना चाहते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है तो सेल का जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, वो भी खराब होता जाता है। और IR वैल्यू अगर ज़्यादा हो गया तो सेल के अंदर वोल्टेज लॉस होता है, उसमें हीट लॉस होता है, सेल जो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के समय गर्म होने लगते हैं। तो इसको हमें बहुत ज़्यादा जांचने की ज़रूरत है अपने IR टेस्टर की सहायता से। चलिए देखते हैं कि हम कैसे जांच करेंगे। यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे लिथियम सेल यहाँ पर रखे हुए हैं। तो हम आज IR टेस्टर से ये पता लगाएंगे कि कौन सा सेल अच्छा क्वालिटी का है, कौन सा बेकार क्वालिटी का है। क्योंकि देखने में सारे सेल अच्छे लगते हैं, एकदम नए लगते हैं, लेकिन हमें पता नहीं रहता है। देखते हैं कि हमारा एक LFP सेल है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ अभी 3.2 वोल्ट नीचे दिखा रहा है और ऊपर 1.4 मिली ओम दिखा रहा है। देख सकते हैं इसका रेजिस्टेंस जो है बहुत ही कम है, मतलब क्वालिटी बहुत ही अच्छा है इसका। वैसे ही एक और LFP है 6H वाला, इसमें हम उल्टा पुल्टा कुछ भी कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये 6.8 मिली ओम का है, ये भी 3.2 वोल्ट पर चार्ज है। तो यहाँ एक कंडीशन आपको ध्यान देने वाली बात है, जो भी सेल आप चेक कर रहे हैं वो चार्ज होना चाहिए। मतलब जैसे कि 3.2 वोल्ट का सेल है, मतलब 3.2 वोल्ट के आसपास या 3 वोल्ट भी होगा तब भी चलेगा।
0 वोल्ट नहीं होना चाहिए, वरना वो वैल्यू सही नहीं दिखाएगा। यहाँ पर एक और देखते हैं, ये वाला, ये हम देख सकते हैं, ये सेल तो नया है लेकिन इसका जो वैल्यू है IR वैल्यू 46-47 मिली ओम है, यानी ये अच्छे क्वालिटी का सेल नहीं बोल सकते। चार्ज होने में पूरा 3.9 वोल्ट दिखा रहा है, लेकिन क्वालिटी इसका अच्छा नहीं है। तो अगर कुछ EV वाले प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बैटरी बना रहे हैं, तो उसमें इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। जैसे कि ये डीमैक कंपनी का सेल है, इसको EV ग्रेड का सेल माना जाता है, क्योंकि इसका जो IR वैल्यू है वो भी बहुत कम देखने को मिलेगा। मैं नाप के बताता हूँ, ये देख सकते हैं सिर्फ 12 मिली ओम, यहाँ 12-13 मिली ओम इसका IR वैल्यू है। तो अच्छे क्वालिटी का जो सेल होता है उसका खासियत वही होता है जो 20 मिली ओम से भी कम होता है, यानी कि 0 के आसपास होता है। तो हमें इस तरीके से पता लगाना है कि कौन सा सेल अच्छे क्वालिटी का है या कौन सा खराब हो चुका है, यूज हो चुका है। सेल का कैपेसिटी जितना ज़्यादा होगा, जितना उसका AH वैल्यू होगा, उसका IR वैल्यू भी उतना ही कम होगा। अगर बहुत सारे सेल होंगे तब हम एक के बाद एक चेक करते हुए पता लगा सकते हैं कि कौन सा सेल खराब है। उसके लिए हमें ये वाला जो निकल स्ट्रिप है उसको निकालना पड़ेगा। एक साइड का भी निकाल के आप चेक करना चाहेंगे तब भी आप निकाल के चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बैटरी रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं तो आपको इस IR टेस्टर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। तो अगर आपको खरीदना है तो लिंक मैंने दे दिया है। और आज का जानकारी भरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को तो लाइक करेंगे ही, दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। ऐसे ही एक ढेर सारी जानकारी के साथ एक नए वीडियो में हम वापस आएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।